तुम यहाँ? कुछ मत बोलना, हम दोनों मिलकर सफाई करेंगे, ओके? नहीं शिव, ये मुझे ही करना होगा। आस्था, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हाँ, जो हमारे घर में हुआ वो हमारे घर के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं जानता हूँ तुमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर साफ करेंगे, चलो। नहीं शिव, ये सिर्फ मुझे ही करना पड़ेगा। आस्था, एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद कर सकता है। अरे ये तो उसका हक होता है। तो मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एनीवेज, ये मुझे दो, और मैं मंदिर की सफाई भी कर लूंगा, माता की चुनरी भी बदल दूंगा। तुम यहाँ बाहर सफाई कर लो। धन्य हो मुर्गी रानी, हम लोग इतने वक्त तक जो नहीं कर पाए वो आपके अंडे ने 5 मिनट में कर दिया। चलो अपना काम करते हैं। अरे ये क्या कर रही है बहू? मम्मी जी, आपके प्लान में आपकी मदद ही तो कर रही हूँ। आपने जो ऐसी प्लानिंग बनाई है कि आस्था को घर की सफाई नहीं करने देंगे, तो हम ये मिट्टी ले जाके सारे घर में फैला देंगे, घर गंदा हो जाएगा। कर दी ना मूर्खों वाली बात। अरे बेवकूफ, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो पूरे घर को पता नहीं चल जाएगा। हाँ मम्मी जी, दिमाग वो तो है। मम्मी जी, अब हम करें क्या? देख, मेरे पास एक बढ़िया तरकीब है जिससे हम किसी के पकड़ में भी नहीं आएंगे और दोनों मिलके पूरा घर गंदा कर देंगे। शिव, ये तुम क्या गा रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ तो है। जब कोई इंसान अकेले में गुनगुनाता है तो वो अपना फेवरेट गाना ही गुनगुनाता है। ऐसा ही मेरे लिए सिर्फ एक गाना नहीं, ये मेरे लिए वो लोरी है जो मेरी माँ बचपन में मेरे लिए गाया करती थी। मुझे ये लोरी इतनी पसंद थी कि बस इसे सुनने के लिए ना मैं दिन में 2-3 बार तो ऐसे ही सो जाया करता था। और अभी भी जब भी मेरा मूड खराब होता है, कोई प्रॉब्लम में होता हूं, मैं ये लोरी गुनगुनाता हूं और सब ठीक हो जाता है। तो बस मैं भी बाहर था और बाबा का फोन बजा। बाबा का रिंगटोन है, तो यूं ही मेरे ज़बान पे चढ़ गया और मैं गुनगुना रहा था। एनीवेज, हम काम कर लेते हैं। संभाल के बहू। हाँ, ये पकड़, ला आराम से। इसने घर तो अच्छा खासा चमका दिया है ना? हम आ गए हैं ना उसके काम पर पानी फेरने के लिए। मम्मी जी, हम एक काम करते हैं, इस बोतल को ना फटाफट रख देते खोल के, ताकि स्मेल पूरे घर में फैल जाए। लेकिन बहू, इसे ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जिसे कोई देख ना पाए। काम करते ऊपर रखते हैं। ठीक है। अरे मम्मी जी, ये क्या कर रहे हो? इसको पहले केमिकल की बोतल में डालो, सबको पता चल जाएगा। डाल दे। ये लो। आराम से। हाँ, आराम से। हाँ। मम्मी जी, ये कहाँ से लाए हो? गंदी स्मेल है। ये है ना बहू, स्पेशल केमिकल है एकदम अंडे की गंध वाला। एक बार इसे हम यहाँ पे खुला छोड़ देंगे ना, तो पूरे घर से अंडे की गंध नहीं आएगी। हाय मम्मी जी, इसकी गंध नहीं जाएगी, लेकिन आस्था जरूर जाएगी दुर्गा निवास के बाहर। देखा, हमने मिलकर सफाई कर ली तो पूरा घर साफ हो गया। मम्मी जी, अगर आप गिर गए ना, तो आपके गिरने की आवाज से बाहर के सारे लोग अंदर आ जाएंगे। वैसे भी मैं नहीं चढ़ने वाली थी, तो चढ़ चल चल चल। हाँ, दूर रखती हूँ। हाँ, आराम से चढ़ना। अंदर आ जाएंगे। आशा, तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ शिव, कुछ गिरने की आवाज आई, शायद किचन में से आई। ये पकड़ो।
एक मिनट देख के आया। कौन है अबे? क्या हुआ शिव? हादसा केतली के लिए। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, मैं खिड़की से बाहर जाता हूँ, मेरे जाने के बाद तुम बाहर जाके सबको बुला लेना। अच्छा ठीक है। निकल ले बेटा शिव। हम भी बाहर चले जाते हैं। बाल बाल बच गए, चलो। मम्मी जी, गुरु माँ, मैंने घर की पूरी सफाई कर दी है। घर ठीक से साफ नहीं हुआ है। अंडे की गंध अभी तक आ रही है और इतनी तेज है कि बाहर तक आ रही है। बात तो सही है, बात अभी तक आ रही है। मम्मी जी मैं हाँ बड़े पापा, मुझे तो स्मेल यहां तक आ रही है, तो अंदर कितनी आ रही होगी? देख, कोई बात नहीं आस्था, दोबारा घर साफ कर देना। हाँ? क्या ना, हम तो अब तक धूप में ही खड़े रहे थे, थोड़ी देर और खड़े हो जाएंगे। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन सजा तो तुम्हारी है। लेकिन ऐसे धूप में खड़े होके हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारी सजा बांट लेते हैं। पर मम्मी जी, मैंने तो कोना कोना साफ किया था, फिर पता नहीं ये स्मेल कहाँ से आ रही है। शायद सफाई सिर्फ हाथों से की होगी, मन से नहीं। इंसान अगर मन में ठान ले ना, तो सब संभव है। पर याद रखना, तुम्हारे भाई और मेरी बेटी की शादी हुई, तुम्हारी गलती। आम पन्ना में से अंडा निकला, तुम्हारी गलती। सफाई करने के बाद भी अंडे की गंध आ रही है, तुम्हारी गलती। इंसान को बार बार गलती करने के मौके तो मिलते रहते हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का सिर्फ एक मौका मिलता है। पहले की 2 गलतियां तो तुम नहीं सुधार सकती, लेकिन कम से कम हमारे मंदिर जैसे घर को तो दोबारा मंदिर बना सकती हूँ। ये साफ क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं स्मेल क्यों नहीं जा रही। आस्था, ये क्या कर रही हो तुम? देखो ना शिव, ये साफ ही नहीं हो रहा है। आस्था बस करो यार। तुम्हें चोट लग जाएगी, क्या कर रही हो तुम? देखो, हम दोनों जब घर के बाहर गए थे, हम सब साफ करके गए थे और तब ऐसी कोई स्मेल नहीं थी। फिर अचानक ये स्मेल आ कहां से रही है? तुम फिक्र मत करो, हम पता कर लेंगे ना। ओके, हम सब साफ कर देंगे। नहीं शिव, मैं पहले ही तुम्हारी काफी हेल्प ले चुकी हूँ। मम्मी जी भी मुझसे नाराज है। उन्हें पता चलेगा कि मैं अपने ही काम में तुम्हारी हेल्प ले रही हूँ, तो वो और नाराज हो जाएंगी। आस्था, तुम मुझसे हेल्प मांग नहीं रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैं
जब जरूरत होगी तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये स्मेल कहां से आ रही है मैं जानता नहीं, बट इतना जानता हूं कि कुछ गड़बड़ जरूर है। लक्ष्मी जी, देखिए मैं मानता हूं आस्था से बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन इतनी सजा काफी है। एक ही सजा बार बार देना, देखिए इंसान लापरवाही एक बार ही करता है, बार बार नहीं। और वो थोड़ी ना चाहेगी कि हम धूप में इस तरह खड़े रहें। मुझे भी अच्छा नहीं लगता गोविंद जी, बार बार एक ही काम बोलना। लेकिन जैसे कि गुरु माँ ने भी कहा, बात अगर भगवान की या भगवान के मंदिर पे आएगी तो कोई दया नहीं की जा सकती। हमारे साथ गुड बॉय, कम गुड बॉय। शिव, ये तुम क्या कर रहे हो? आस्था, हम दोनों जानते हैं कि हम जब घर के बाहर गए थे घर पूरा साफ था, तो ये अंडे की स्मेल आना इम्पॉसिबल है। और ये जो भी स्मेल है ना, ये अंडे जैसी लग रही है, पर ये कुछ और है। ये कोई ऐसी स्मेल है जो केमिस्ट्री के लैब्स में आती है ना, समथिंग लाइक दैट। हाँ शिव, ये कुछ केमिकल की स्मेल लग रही है। आस्था, ये जो भी स्मेल है और जहां से भी आ रही है, इसे ढूंढने में प्रसाद हमारी हेल्प करेगा। अब प्रसाद, कम गुड बॉय, स्मेल कम ऑन, स्मेल कम ऑन। शिव, लगता है वहां कुछ है, मैं देखती हूँ। प्रसाद, शिव, ये बॉटल में से स्मेल आ रही है। शिव, क्या हुआ शिव? शिव, क्या हुआ तुम्हें? शिव, 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 मैं दवाई लेके आती हूँ। हाँ, 1 मिनट। शिव, मैं आ रही हूँ। मैं पानी लेके आती। शिव, 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 पानी पियो। शिव, मम्मी जी, मम्मी जी, पापा।
बेडरूम बना रखा है। तो नहा रहे थे या सो रहे थे? सो भी रहा था, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है ना, इस घर में कोई और भी रहता है और शायद उसको जरूरत पड़ सकती है वॉशरूम की। तुम्हारी तो प्रॉब्लम से खत्म नहीं होती कभी, कुछ भी बोलती रहती हो तुम तो खत्म ही नहीं होती तुम्हारी बात। ओह अच्छा, तो जनाब ये शौक भी रखते हैं। शक्ल तो ऐसी बनाते हैं कि पूरी दुनिया में इनसे भोला इंसान कोई है ही नहीं। अरे अब क्या हो गया? कौन है वो लड़की? कौन लड़की? ये। अरे यार, ये तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। क्या सोच रहे हो? अच्छा हाँ, ये ना कि अब मैं जवाब क्या दूं? अरे जवाब नहीं सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि निशान मेरी शर्ट पे आया कैसे। तुम जितना झूठ बोलते हो ना उतने ही बेवकूफ लगते हो। तुम जैसे गवार और घटिया इंसान के साथ मुझे रहना पड़ रहा है। देखो, जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस मुझे भी है, लेकिन प्लीज ये अपने रोज रोज के ताने देना मुझे बंद कर दो। तो क्या करूं? तुम्हारी ये घटिया हरकतें बर्दाश्त करूं? क्या घटिया हरकत कर दी? मुझे नहीं पता मेरी शर्ट पे निशान कैसे आया है। याद रहेगा भी कैसे? कोई एक लड़की हो तो ना। तो बस करो प्लीज, तुम थोड़ी देर मुंह बंद नहीं सकती? काम पे जाना है मुझे। बोलूंगी, हमेशा बोलूंगी, क्योंकि लाइफ मेरी स्पॉइल हुई है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ? तुम बहुत खुश हो। तुम यही चाहते थे ना? माँ ठीक कह रही थी कि तुम्हारा और तुम्हारी बहन का प्लान था मुझे फंसाने का। कहते बस, अब अगर एक शब्द भी और बोला तो क्या करोगे? तो बोलना मुझे भी आता है। मेरी मजबूरी को मेरी कमजोरी मत समझो। तो वो तो मेरी बहन तुम्हारे घर में बहू बन गई है, वरना गलती दोनों तरफ से हुई है, इसलिए भुगतना भी दोनों को पड़ेगा। कोई भी एलिगेशन लगाने से पहले 100 बार सोचना। भाग्यश्री, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई की तकलीफ तो दूर ही नहीं हो रही, उनका दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, आस्था के दवाई देने के बाद भी इसका दर्द क्यों नहीं जा रहा? आइए। देखिए, गैस शिव के लंग्स में चली गई है। दवा के असर से इसका दौरा पड़ना तो बंद हो गया है, लेकिन गैस के असर से सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। देखिए, ये होश में तो है लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। इनको नींद की सख्त जरूरत है और नींद से ही इनका सर दर्द ठीक होगा। ये नींद अगर पूरी इनको नहीं मिलेगी ना, तो इनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या हम शिव को नींद का इंजेक्शन दे सकते हैं? नहीं, नींद की इंजेक्शन से इन्हें साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि गैस अभी भी इनके बॉडी में है और जब तक वो गैस इनकी बॉडी में है तब तक हम इन्हें कोई दवाई नहीं दे सकते, पेन किलर भी नहीं। आप कोशिश कीजिए कि ये किसी तरह से सो सके। मैं चलता हूँ, मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन लगा दीजिएगा। आइए, मैं छोड़ देता हूँ। अक्षर, अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। एक बार मन शांत हो गया तो नींद तुम्हें खुद ब खुद आ जाएगी। शिव बेटा, थोड़ी देर सो जा। सोओगे ना तो आराम मिलेगा तुम्हें। डॉक्टर ने भी कहा है ना, सो जा। आस्था, थोड़ा ठंडा पानी लेकर आओ, उसके सर पर पट्टियां रखें। माँ बस कीजिए प्लीज। बाबा, माँ को कहीं यहाँ से चले जाए, मेरा सर ऑलरेडी पड़ रहा है।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.